अध्याय 15 अष्टावक्र द्वारा तत्वबोध का वर्णन। सूत्र 1 है। अष्टावक्र जी कहते हैं, यथा तथा उपेदेशेन कृतार्थः सत्वबुद्धिमान आजीवम अपि जिज्ञासु परः तत्र विमुह्यति। इसका भावार्थ है, जैसे तैसे उपदेश से सत्व बुद्धि वाला पुरुष धन्य हो जाता है। सात्विक बुद्धि से युक्त पुरुष को ज़्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जिसकी बुद्धि सत्व गुण से युक्त नहीं है, ऐसा जिज्ञासु जीवन पर्यंत प्रश्नों के संबंध में भ्रमित बना रहता है। यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र जनक को आत्मज्ञान की पुष्टि के लिए उपदेश करते हुए कहते हैं कि सात्विक बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण भी शुद्ध होता है, इसलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। परंतु वासना से युक्त, राग द्वेष से युक्त, अहंकार भाव से युक्त, लोभी, आसक्ति से युक्त, घृणा आदि से युक्त चित्त को जो शुद्ध और स्वच्छ करने में ज़्यादा समय लगता है, अनेकों जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा सद्बुद्धि वाला पुरुष जीवन पर्यंत आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। उसकी आत्मज्ञान की प्राप्ति मात्र बौद्धिक होती है। वह धर्म तथा अध्यात्म को भी बुद्धि की शक्ति से ही समझने का प्रयत्न करता है। समझने के कारण तर्क वितर्क की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्य धर्मों और शास्त्रों के अध्ययन से वह कहीं समन्वय उठाता है, कहीं विरोध दिखता है। इस तरह अध्ययन के आधार पर वह सत्य को भी बुद्धि के द्वारा ही जानना चाहता है, जिससे वह पंडित तो बन सकता है, परंतु ज्ञानी नहीं हो सकता। उसे शास्त्रों से और अपने बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है, जिसके कारण वह उपलब्धि को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। यह ज्ञान बुद्धि से परिचेतना की अनुभूति है, जो ध्यान अथवा समाधि से प्राप्त होता है। और भी कई विधियां हैं, लेकिन सबकी एक ही शर्त होती है, सात्विक बुद्धि का होना। मुमुक्षु ही इसका अधिकारी होता है, जिज्ञासु नहीं। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं होती, सिर्फ अज्ञान का जो आवरण होता है उसे हटाने की आवश्यकता होती है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। इसी अज्ञानता के कारण बुद्धि भी भ्रमित होती है। इसलिए साधना के द्वारा सिर्फ सात्विक बुद्धि ही प्राप्त होती है। तत्पश्चात गुरु के उपदेश द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यही साधना है और उपलब्धि का रहस्य है। सूत्र 2 है। मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसः एतावदेव विज्ञानम यथा इच्छसि तथा कुरु। इसका भावार्थ है, विषयों में रस नहीं है, ऐसा अनुभव कर लेना ही मोक्ष है। और विषयों में रसात्मिक वृत्ति बंध है, अर्थात बुद्धि का यह निश्चय है कि विषयों से सुख प्राप्त होता है और प्राप्त होगा, वही वास्तविकता है। आगे तू चाहे जैसा कर। महर्षि अष्टावक्र के सूत्र में बंधन तथा मोक्ष का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यही वह ज्ञान है जो कुछ भी ज्ञान के नाम पर कहा सुना जा रहा है, कहा गया है कि अथवा कि कहा जाएगा, इसी का विस्तार है। इसी बात के इर्द गिर्द घूमेगा। बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, इसको जानने के लिए इंद्रियों तथा विषयों का स्वरूप, इन दोनों की एक दूसरे से संयुक्त होने की प्रक्रिया, इस पक्ष को ले जाने के पश्चात फिर वह